हे एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज है 6 मार्च 2024 और आज शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन था, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा हुए थे और इसमें जो जीएस के जो प्रश्न शामिल किए गए थे उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन यदि आप एग्ज़ाम देकर आ रहे होंगे तो आप मिलाएंगे तो तब बताएंगे कि कितने आपके सही आ रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन आपके पेपर सही होंगे, क्योंकि विभिन्न कक्षाओं के हैं तो आप तो किन्हीं एक कक्षा का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो देखते हैं क्या था आज का क्वेश्चन पूछा गया था किसी कक्षा में कि राज्य के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी कौन होते हैं। जो राज्य होते हैं उसके प्रशासनिक मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, तो ये होते हैं उस राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं वो होते हैं, जिसे हम चीफ सेक्रेटरी भी कहते हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब हैं। आगे पूछा गया था कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है। चिराग शेट्टी का संबंध बैडमिंटन से है और इन्हें 2024 में खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका कि वर्तमान में नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो पुरस्कार इनको दिया गया है, चिराग शेट्टी को। और इनके अलावा एक और व्यक्ति जो थे सात्विक रेड्डी, जो कि इनके पेयर हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। आगे पूछा गया था कि गामा किरण की खोज किसने की थी। तो गामा किरण की खोज की थी हेनरी बैकरल के द्वारा। वर्तमान बिहार में नगर निगम की संख्या पूछी गई थी, जो कि वर्तमान बिहार में कुल 19 नगर निगम है। एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम पूछा गया था कि एशियन ड्रामा नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो गुरनार मिर्डल उसके लेखक हैं। कोंकण तट पूछा गया था कि किस राज्यों में यह स्थित है, अर्थात जो गोवा व महाराष्ट्र का जो तट है, समुद्री तट, उसे किस नाम से हम जानते हैं, तो उन्हें जानते हैं कोंकण तट के नाम से। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो है बैद्यनाथ मिश्र, और ये बिहार के दरभंगा से संबंधित कवि थे। 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा गया था कि किसको दिया गया था, तो ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला था। संस्कृत में राम भद्राचार्य को मिला था, जबकि उर्दू में गुलजार साहब को ये पुरस्कार मिला था, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसरो का प्रमुख इसरो प्रमुख जो वर्तमान में है वो कौन थे, वो पूछा गया था। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्तमान चीफ कौन है, तो सोमनाथ उसके वर्तमान चीफ हैं। इससे पहले के थे। कोसी परियोजना बिहार का किस देश के साथ संयुक्त परियोजना है, तो ये बिहार का नेपाल के साथ संयुक्त परियोजना है। कोयला उत्पादन में नंबर 1 कंट्री पूछा गया था कि कोयला उत्पादन में नंबर 1 स्थान किस देश का है, वो है चाइना का। आगे पूछा गया था कि भारत ओलंपिक में हॉकी के खेल में पूछा गया था कि लास्ट बार पदक कब जीता था। तो जो हाल ही में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2020 में होना था, परंतु कोरोना की वजह से 2021 में हुआ था। इसी में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। और इससे पहले भारत 1980 में हॉकी में पदक जीता था। उसके बाद से 41 सालों के बाद भारत ने हॉकी में कोई पदक जीता है। कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पे शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था, तो 78 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था, तो लेनिन के द्वारा दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, वो करता है CSO, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 37 डिग्री पूछा गया था कि दक्षिणीय अक्षांश को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मकर रेखा। और 37 डिग्री यदि उत्तरीय अक्षांश हो जाएगा उसे कहते हैं हम कर्क रेखा। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। आगे पूछा गया था कि बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ था। बिहार का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2020 को हुआ था, 2000 को हुआ था, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और ये संस्कृत भाषा का कहा जाता है कि सबसे पुराना महाकाव्य है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। उत्तर दक्षिण ये बिहार की लंबाई पूछी गई थी कि जो बिहार के
उत्तर से दक्षिण की मैक्सिमम दूरी क्या है, लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। और जब पूरब से पश्चिम पूछते तो हो जाएगा 483 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का परसेंटेज पूछा गया था, तो 31% लोग भारत में शहर में निवास करते हैं। ये था 2011 की जनगणना के अनुसार। श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। बिहार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा गया था, तो वह है गंगा नदी, जो कि 445 किलोमीटर की लंबी बहती है। चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछा गया था कि उनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इनके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव तथा कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया। मस्तिष्क का वजन पूछा गया था, तो जो है 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। आगे पूछा गया था कि घरेलू उपयोग में जो चीनी का प्रयोग किया था उसमें क्या होता है, तो उसमें सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है उसमें। फोटोग्राफी में मुख्य रंग क्या होता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और लाल हरा रंग होता है। अनुपम नामक झील बिहार के किस जिले में स्थित है, यह पूछा गया था, तो यह है कैमूर जिले में। विभाजन पूर्व बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी थी, 325 सीटें थी बिहार में विभाजन से पूर्व। लाइकेन सूचक होता है किस चीज़ का, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को विद्रोही कवि कहा जाता है उनकी रचनाओं के आधार पर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण करता है कौन, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। तारे टिमटिमाने का कारण पूछा गया था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान पूछा गया था, तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दूसरा स्थान आता है। उड़द का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो वह है विग्ना मुंगो। ये थे आज के प्रश्न, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।